तो आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु जय मसीह मसीह की। जय प्रभु यीशु मसीह की मसीह भाई। सबों को जय मसीह की मेरा। और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सबों को। और बड़ी अच्छी बात भाई ने अभी सब बताई। और चूंकि इन्होंने एक अंतिम वचन रखा तो उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। भजन संहिता 51 अध्याय 110 पद जो भी हमारे सामने पढ़ा गया। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिताजी इस पवित्र संगति के लिए, पवित्र लोगों की सहभागिता के लिए और उस उद्देश्य के लिए पिताजी जिसके तहत हम सब एक साथ एकत्रित होते हैं पिताजी। प्रत्येक आदरणीय सम्मानियों को, प्रत्येक भाइयों को, बहनों को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। जितने लोगों ने इसका संचालन किया पिताजी, जिनने बड़े बोझ के साथ प्रार्थना की, जिन्होंने गवाहियों को रखा पिताजी, और जो लोग पिता परमेश्वर आपके उन सेवकों के लिए पिता परमेश्वर निरंतर प्रार्थना करते हैं, वह प्रार्थना योद्धा पिताजी जो आपके वचनों को लेकर अन्य अन्य जगहों पर जाते हैं, बड़े हयाव के साथ आपके सत्य वचन को सबके समक्ष रखते हैं पिताजी। उनके पीछे पिता परमेश्वर उन सब पवित्र जनों की प्रार्थनाएं हैं पिताजी जो हम सब के पीछे करते हैं। सो आप सबों के साथ हो पिताजी। मैं अपनी आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ और मेरे सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से मैं अपने आप को आपके अधीनता में करता हूँ पिताजी। बोलने वाला मैं नहीं वरन आप हो पिताजी। पवित्र आत्मा, आप अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी करें। इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सो एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे भाई अमन। जी भैया। भजन संहिता 51 का 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन का सा व्यक्ति बोला था, क्योंकि दाऊद इतनी पहुंची हुई चीज था। अगर आप उसके वचनों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे तो जो बात नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके पहले ही भजन संहिता में दाऊद इस विषय को मांग रहा है प्रार्थना में, और कहता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये प्रार्थना थी भाई दाऊद की। और ये दाऊद जो है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा था। और मैं उसके डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि ये विषय आप लोगों को पता है कि जब उसने पाप किया था तो नतान नबी उसके पास आया और नतान नबी ने एक दृष्टांत की रीति पे एक कहानी उसको बताया और फिर उससे बोला कि तू ही है वो जिसने ऐसा ऐसा काम किया है। लेकिन जब दाऊद ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, दाऊद ने इस बात को माना, तब दाऊद ने नतान के सामने इस बात का अंगीकार भी कर दिया कि हाँ मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है। जैसे अभी बहन इंदिरा प्रार्थना कर रही थी, भाभी इंदिरा प्रार्थना कर रही थी, तब उनने बोली कि प्रभु हम क्या दें, हम आपको क्या दे सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो जो हम उसको दे सकते हैं उसके विषय में उसने बताया भी है। अगर आप पहला शामुएल उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है 22 पद में कि यहोवा मेल बलियों, होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और कहता है सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर बस यही चाहता है कि हम उसकी बात को माने। जो परमेश्वर कह रहा है हम उसको मान लें।
और आप देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन जिन बातों के लिए पहले से चिता रहा था इजरायलियों को, उन्हीं बातों को जब दाऊद ने जाना और समझा, तो दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। तो क्यों चाह रहा था वो शुद्ध मन? अगर आप देखते हैं पुराने नियम में, तो साफ लिखा हुआ है मूसा के विषय में कि परमेश्वर से जब मूसा ने बात की, तो मूसा क्या करना चाह रहा था? परमेश्वर को देखना चाह रहा था। आप सबको याद है ना? जी। तो परमेश्वर ने क्या कह दिया था? ये मुझे देख के कोई जीवित नहीं है। मुझे देख के कोई जीवित नहीं रह सकता। मतलब परमेश्वर ने उससे कह दिया था कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ये बात स्वयं परमेश्वर ने मूसा पे प्रकट कर दी थी। अब आप देखिए यहाँ पे भेद की रीति पे एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। जब भजन संहिता 51 के 10 में दाऊद इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ठीक है। और ये फैक्ट है मेरे प्रियो, जो बात परमेश्वर ने कहा था मूसा से कि तू मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा उसके मुख का दर्शन करके जीवित? क्या कारण था? पता है आपको? यह एक मनुष्य परमेश्वर के मुख का दर्शन क्यों नहीं कर सकता? अपवित्रता के कारण। देखिए, तिमुथियुस को जब पौलुस ने पत्र लिखा, तो पौलुस ने उसको बोला कि अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। कौन रहता है? परमेश्वर। तो परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है, में रहता है अर्थात इनसाइड है, अगम्य ज्योति के भीतर। और बोला भी उसने कि ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगान युग होता रहे। अगर आप पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ेंगे, तो ये बात उसने स्पष्ट कर दिया तिमुथियुस को। अगर आप इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 29 पद को थोड़ा जल्दी से हमारे साथ 3 या 4 पद आपसे बोलूंगा निकालने के लिए, तो निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 29 पद। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब देखिए, आप जहां जहां मैं जैसा जैसा बताता जा रहा हूं, आप उसको पकड़ते जाना। तिमुथियुस को पत्र लिखा तो उसने कहा कि अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। और इब्रानियों की पत्री 12 के 29 में क्या बोला? कि हमारा परमेश्वर भस्म भस्म करने करने वाली वाली आग। आग। भस्म करने वाली आग है। अब आप समझिए कि परमेश्वर आग है। अब उसको देखना है, उसको निहारना है। कैसे निहारेगा मनुष्य? निहार सकता है क्या? नहीं निहार सकता। नहीं निहार सकता। पहला यूहन्ना 1 का 5। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। मतलब जरा सा भी एक डॉट, एक पिन पॉइंट भी नहीं है उसमें। इतना सा भी अंधकार नहीं है, तो एक मनुष्य कैसे निहारेगा? अच्छा, निहारने वाले के क्या आशा हुए देखें जरा हम एक जगह से। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 13 पद। जिसने उस बात को मतलब महसूस किया, जिसने उस बात का अनुभव किया, उसने गवाही क्या दिया? प्रेरितों के काम 26 अध्याय। तो हे राजा, हम्म। मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। अब देखिए आप, दिन के समय पौलुस मार्ग में था, और दिन के समय उसने एक चीज फील किया कि सूर्य का प्रकाश भी कुछ भी नहीं है, जिस प्रकाश को उसने महसूस किया। तो उसने कहा कि मार्ग में दोपहर के समय अर्थात सूर्य का सबसे तेज प्रकाश होता है दोपहर में। और वो कह रहा है कि मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। इसलिए तो परमेश्वर कह रहा था मूसा से कि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह पाएगा। उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, वो देख नहीं पाएगा मुझको।
कैसे देखेगा? लेकिन देखिए, दाऊद जो प्रार्थना कर रहा है वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर दे और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्यों चाह रहा था मालूम है आपको? अगर मैं आपसे कहूं कि इतने सब के बाद भी जितने रेफरेंस आपको पढ़वाए हैं, ये तो मैंने थोड़े से पढ़वाए हैं, समय का अभाव है, 9:03 हो गए, इसलिए मैं चाह रहा हूं उसको थोड़े से में इस विषय को आप लोग समझ लें। मैं इसलिए ज्यादा वचन नहीं खुलवा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को देखा जा सकता है, संभव है परमेश्वर को देखना। ये मैं नहीं कहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है। हमारे साथ आप एक वचन निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 8 पद पढ़िए। हैं, धन्य है जिनके मन धन्य शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन कह रहा है ये? जिनके मन शुद्ध है, ये कहने यीशु वाला कौन है? यीशु जब अगर प्रतीक प्रभु यीशु मसीह अगर इस विषय को बोल रहा है तो फिर वो असत्य तो बोल नहीं सकता। बोल सकता है क्या? अगर प्रभु नहीं, यीशु मसीह कह रहा है कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कब देखेंगे? जब मन शुद्ध हो गए। जब उनके मन शुद्ध हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर को देख नहीं सकता। क्योंकि देखिए, देखने के लिए अगर मैं बात करूं तो आत्मा आत्मा को देख सकता है, शरीर शरीर को देख सकता है, अंधेरा अंधेरे को देख सकता है, लेकिन क्या अंधेरा उजाले को देख सकता है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी हाँ, उजाले को देखने के लिए स्वयं ज्योति बनना पड़ेगा। और ज्योति भी कैसी? ज्योति कैसी बनना पड़ेगा? जैसा स्वयं परमेश्वर है। अगर आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है तो आपको भी वैसी ही ज्योति बनना पड़ेगा, जिसमें कुछ भी अंधकार ना हो। जैसा यूहन्ना कह रहा था, अपना पहला पत्र जब उसने लिखा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, तब उसने कहा कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अगर हम में कुछ भी अंधकार है तो हम परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य नहीं है। इसलिए पौलुस कह रहा था इफिसियों की कलीसिया में कि मैं तुमको एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता हूँ। तेजस्वी का मतलब तेज बनाना चाहता हूँ, तुम में प्रकाश देखना चाह रहा हूँ, तुम में वो लाइट होना चाहिए कि तुम परमेश्वर के सामने खड़े हो सको। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर हमको एक ऐसी ज्योति बनाना चाह रहा है, और अगर हम वैसी ज्योति नहीं बन पाए तो हम परमेश्वर के सामने कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये हो पाएंगे? और आप देख लीजिए कि दाऊद कितना पहुंचा हुआ व्यक्ति था। दाऊद पुराने नियम में प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर, अर्थात कि मैं आपको देखना चाहता हूं। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, क्योंकि वो पुरानी वाली आत्मा है ना, जो वो बड़ी अस्थिर थी, मुझको लड़खड़ाए दे रही थी। मैं डगमगा गया था प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन प्रभु, जब मेरे भीतर आप शुद्ध मन उत्पन्न करेंगे, मेरे भीतर स्थिर आत्मा आप नए सिरे से उत्पन्न करेंगे, तब मैं आपके समक्ष खड़ा होने के योग्य हो जाऊंगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था इफिसियों की पत्री में, फिर से आप एक बार निकाल लें हमारे साथ, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय, चार पद को पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इफिसियों की पत्री में पौलुस ने स्वयं कह दिया कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उसमें चुन लिया अर्थात मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट अर्थात उसके पास, उसके सामने, जब हम उसके सामने खड़े होंगे
तो हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इसलिए जब इसने शुरुआत की है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में, तो शुरुआत में इस बात को बता दिया कि अगर हम उसके निकट आ गए तो हम कैसे हो जाएंगे? प्रेम में पवित्र और निर्दोष। और परमेश्वर के पास अगर एक व्यक्ति आ गया, परमेश्वर के निकट एक व्यक्ति आएगा, तभी एक व्यक्ति पवित्र और निर्दोष हो सकता है। और अगर पवित्र और निर्दोष हो गया तो निष्कलंक भी हो जाएगा, तब तो वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाएगा। तब पौलुस ने इसी इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 26 पद में भी कहा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपने पास खड़ी करे अर्थात अपने निकट खड़ी करे। और परमेश्वर के निकट अगर मेरे प्रियो एक व्यक्ति आता है ना, तो परमेश्वर उसे पवित्र बना देता है, परमेश्वर उसे निर्दोष बना देता है, परमेश्वर उसे निष्कलंक बना देता है। परमेश्वर उसके भीतर कोई झुर्री नहीं रहेगी और ना कोई ऐसी वस्तु रहेगी जो अपवित्र हो और जिसमें दोष हो, वरन वो पवित्र और निर्दोष होगी। ऐसी तेजस्वी कलीसिया परमेश्वर हमें बनाना चाह रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि अगर हम देखें हमारे और अन्य भाई बहनों को, तो एक साल में कितने संडे होते हैं वैसे अमन भाई? 52 52। 52। अब सोचिए 52 संडे जाना और 365 दिन परमेश्वर की संगति में रहना में अंतर होता है कि नहीं? जी होता होता है। है भाई। आज जो आप लोग या हम लोग जो सीख रहे हैं, वो 52 संडे जाके कोई व्यक्ति सीख लेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या लगता है आपको? आप बताइए, 52 संडे जाने वाला व्यक्ति या 365 दिन इस संगति में जो व्यक्ति रह रहा है, वो ज्यादा सीखेगा या कम सीखेगा? 365 वाला। 365 वाला ज्यादा सीखेगा। और अगर परमेश्वर के साथ में रहना, इस संगति, इस सहभागिता में रहने वाला एक व्यक्ति अगर इन बातों को सीखेगा, तब तो वो एक तेजस्वी कलीसिया बनेगा। अर्थात उसके भीतर जो भी अंधकार होगा वो उसको दिखेगा। और परमेश्वर के निकट ही एक व्यक्ति जब आएगा, तब वो इन बातों को जानेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें निर्दोष और निष्कलंक बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? देखिए, एक जी हाँ। वचन और हमारे साथ आप निकाल लिए। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे कभी नहीं जाना। हाँ, ये हे सबसे नहीं कह रहा। देखिए, अब इसको भी समझिए आप। ये उनसे कह रहा है जो संतान बन गए। यूहन्ना ये पत्र जब लिख रहा है ना, तो उनसे कह रहा है जो संतान बन गए हैं। संतान और पुत्र दोनों में अंतर होता है ना, और ये विषय हमने आपके सामने रख चुके हैं पहले। अगर आप लोगों में से कोई भूल गया हो तो बताइएगा, तो फिर इसको स्मरण करा देंगे। तो परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। तो संतान कहलाएं और हम हैं भी का मतलब क्या है? इसको जल्दी से एक जगह से और निकाल के पढ़ लीजिएगा तो आप जल्दी समझ जाएंगे। इसको खुला रखिएगा, हमारे साथ आप आइए लूका 6 अध्याय और उसके 35 पद को पढ़ लीजिए बस। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह बस उन पर जो यहाँ पे जो 35 पद मैंने आपको पढ़ाया ये सिर्फ सार है। इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा 27 पद से लेके 34 पद तक। ये आप पढ़ लीजिएगा बाद में।
लेकिन ये जो बता रहा है परमेश्वर का वचन, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। ठहरे नहीं हो अभी। अगर ये सारे काम कर लिए, अर्थात जो तुमको श्राप दे तुम उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसकी तरफ दूसरा भी फेर दो, जो तुम्हारी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोको। मतलब ये पूरी लिस्ट है। तो आपको 27 पद से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा जो उसकी सुन रहे हैं, इसलिए उसने शुरू ही किया यहाँ से कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। तो यहां से उसने बताना चालू किया, 34 पद तक उसने बात खत्म की। 35 पद में फिर वो ये कह रहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। अर्थात ये सारे काम अगर तुमने कर लिए तो तुम परम प्रधान की संतान ठहर जाओगे। समझ रहे मेरे प्रियो? और यहाँ पे तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे और यही संतान जो है आने वाले समय में पुत्र भी ठहरेंगे। वो कैसे ठहरेंगे, इसकी एक प्रोसेस होती है। ठीक है, समय का अभाव है इसलिए इस विषय को अभी इतना नहीं डिटेल में बता सकता, लेकिन चूंकि जैसा कि वहां पे लिखा हुआ है यूहन्ना की पत्री में, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, हमने आपको पिछले दिनों ही बताया कि हम लोग बोलते हैं कि हमने पिता का प्रेम इसी से जाना कि हम परमेश्वर की संतान ठहराएं, संतान कहलाए और हम हैं भी, बोल देते हैं। लेकिन संतान कैसे ठहराते हैं, संतान कैसे कहलाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। अगर हम भी वास्तविक रूप से अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने शत्रु से प्रेम रख रहे हैं, जो हमको श्राप देता है हम उसको आशीष देते हैं, जो हमारा अपमान करता है हम अगर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उधार दे के वापसी की आशा नहीं करते हैं, और ये सारी चीजें, मतलब इसमें एक भी चीज कम नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर हम अपने जीवन में फॉलो करने लग गए तो यीशु के हिसाब से, यीशु ने जो वचन कहा हमसे कि हम परमेश्वर की संतान ठहर जाएंगे, फिर ठहरोगे, अर्थात तुम इन कामों को करने के बाद ठहरोगे। और यहीं पे फिर हम यूहन्ना पे आ जाते हैं 3 अध्याय पे। वो थोड़ा समझाने के लिए पीछे ले गया था आपको कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन कामों को करके हम उसकी संतान कहलाएं, अर्थात हम संतान ठहर जाएं। और हम हैं भी, अर्थात जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जिन्होंने इन चीजों को अपने जीवन में फॉलो करना चालू कर दिया, उनके विषय में यूहन्ना कह रहा है कि हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हम तो परमेश्वर की संतान ठहर गए हैं, इसलिए संसार हमको नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। और यही फैक्ट है मेरे प्रियो, अगर आप ये सारे काम करेंगे ना, तो एक मनुष्य जरूर आपके सामने आएगा, आपके हाथ जोड़ेगा और बोलेगा, भैया कौन सी मिट्टी के बने हो आप? वो इतना सता रहा है आपको और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। भैया कौन सी मिट्टी के बने हो? उधार ले लिया, उससे वापस तो लो। आप तो उससे मांगते ही नहीं हो। भैया कौन सी मिट्टी के बने हो आप? उसने आपसे आपसे छीन लिया, आपने जाके एफआईआर नहीं करवाई, रिपोर्ट नहीं कराई, मुकदमा नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को ये लगता है कि आप कौन सी मिट्टी के बने हो भैया। हम जिन बातों को फॉलो कर रहे हैं या संसार जिन बातों को फॉलो कर रहा है, आप उनको नहीं कर रहे, तो आप किसकी फॉलोअर? आप कौन सी बात को मानते हो? आप क्यों नहीं जाते कानून के पास? आप पुलिस का सहारा क्यों नहीं लेते? आप मुकदमा क्यों नहीं करते? आप कोर्ट कचहरी क्यों नहीं करते? आप लड़ाई क्यों नहीं करते? आप गाली क्यों नहीं बकते? वो आपसे पूछेगा। तब आपके पास अवसर होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की जीवित गवाही बनने का। आप पत्री बन जाओगे उसके लिए। सिर्फ मुंह से बोल के नहीं, आपके जीवन से बात प्रकट हो जाएगी। इसको बोला जाता है जीवन। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जल्दी से हमारे साथ इसी पहला यूहन्ना 3 अध्याय के दूसरे और तीसरे पद को पढ़ दीजिए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा
तो हम उसके समान होंगे, कैसे क्योंकि होंगे हम उसके? उसके समान होंगे क्योंकि जब वो उसको प्रकट होगा, यहाँ यूहन्ना कह रहा है कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे अर्थात हम भी सत्य की संतान होंगे, अर्थात हम भी सत्य बोलेंगे, हम भी क्षमा करेंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी जो हमसे छीन लेगा हम उससे ना मांगेंगे, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर का है। बताइए आप, कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर की नहीं है? स्वर्ग पर उसका अधिकार है, पृथ्वी पर भी उसका अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को देने के पहले तो परमेश्वर ने मनुष्य को ही अधिकार दिया था। आज कहाँ है वो अधिकार? जो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, एक शैतान ने छोटी सी लॉलीपॉप पकड़ा के, जैसे एक छोटे से बच्चे को अगर आप 2000 का नोट, माफ कीजिएगा अब 2000 का नोट तो बंद हो गया, एक 500 का नोट या एक डायमंड की रिंग भी अगर उसके हाथ में है ना, तो आप अगर एक चोर आता है तो एक लॉलीपॉप या 5 स्टार या डेयरी मिल्क देके उसकी वो डायमंड की रिंग या उसका अधिकार उससे ले सकता है। ठीक उसी तरीके से दुष्ट ने आदम के साथ किया, अर्थात हमारे साथ किया, कि हमको एक लॉलीपॉप पकड़ा के हमसे हमारे अधिकार को छीनना चाहता मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता कि आप उस अधिकार को आप वापस ले लो। लेकिन कैसे लेंगे उसका सूत्र ये है कि हम परमेश्वर की सबसे पहले तो संतान ठहर जाएं। और संतान तब ठहरेंगे जब हम परमेश्वर के समान होंगे। यह है परमेश्वर की समानता को प्राप्त करना। तो सबसे पहले मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करेगा, फिर परमेश्वर की समानता को प्राप्त करेगा। समानता को प्राप्त करना अर्थात जैसा परमेश्वर विचार करता है वैसे विचार हमारे होंगे, जैसा आचरण परमेश्वर का है वैसा आचरण हमारा होगा, जैसा नेचर परमेश्वर का है वैसा नेचर हमारा होगा। तो है हम परमेश्वर के समान। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि दिखते तो हैं उसके समान, लेकिन स्वभाव उसके समान नहीं है। अर्थात हमारा स्वभाव और परमेश्वर का स्वभाव जिस दिन सेम हो गया, तो परमेश्वर का वचन जो यूहन्ना कह रहा था कि हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अर्थात हम ये सब काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने लूका रचित सुसमाचार 6 के 27 पद से लेके 35 पद तक पढ़ा आपने। माफ कीजिएगा वो तो पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ बातें जो हैं आप लोगों को स्मरण आ गई होंगी, क्योंकि बीते हुए दिनों में आपने इन विषयों को पढ़ा भी है। ठीक है, तो अगर हम ये सब कर लेंगे तो हम परमेश्वर की संतान ठहर जाएंगे। और जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अर्थात अगर वो ज्योति है ना, तो हम भी ज्योति बन जाएंगे, और वैसी ज्योति बनेंगे जैसा ज्योति में स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि वो अगम्य ज्योति में रहता है। वो भस्म करने वाली आग है। और बोला उसको ना तो किसी ने देखा है और ना देख सकता है। तो उसको कौन देख सकता है? थोड़े लोग देख पाएंगे। वो लोग देख पाएंगे जो स्वयं ज्योति बन चुके हैं। वो लोग देख पाएंगे जो ज्योति में प्रवेश कर पाएंगे। अंधेरा नहीं देख पाएगा उसको, अंधकार नहीं देख पाएगा मेरे प्रियो। और अगम्य ज्योति, जैसा अभी पिछले दिनों भी हम इस विषय को देख रहे थे ना, कि प्रकाश जो है दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। सुबह का अलग रहता है, दिन का अलग रहता है। तो परमेश्वर तो हमको अगम्य ज्योति बनाना चाहता है, एक ऐसी लाइट बनाना चाहता है, एक ऐसी शाइनिंग देना चाहता है कि जिसको निहारना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। लेकिन जिस मनुष्य को वो इस तेज से भर देगा, वह मनुष्य परमेश्वर को देख सकेगा। और उस व्यक्ति के ही भीतर तेज आएगा जो व्यक्ति शुद्ध मन का होगा, वह परमेश्वर को देख सकेगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे देखेंगे, सब नहीं देखेंगे। सो परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम इन वचनों के द्वारा आशीषित हों। हमारे भीतर जो भी कहीं अंधकार वचनों के द्वारा दिखता है, हम उसको परमेश्वर के सामने माने। और जैसा कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इन अंतिम दिनों में जब हमारे पास आया, तो उसने सबसे पहली बात बोला, मन फिराओ। तो हमें पुत्र की बात को मानना है। जैसा अभी हमने आपके सामने पहला शामुएल से पढ़ा कि परमेश्वर एक ही बात से प्रसन्न होता है कि उसकी बात अगर आपने मान ली तो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी नए नियम में कहा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते
तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? हे प्रभु कहने वालों से वो कहता है कि तुम मेरा कहना तो मानो, पहले मेरा कहना मानो, फिर मुझे हे प्रभु कहो। लेकिन अगर तुम हे प्रभु कहते हो और मेरा कहना नहीं मानते, कोई मतलब नहीं। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। एक बार फिर आप सभी प्रियों को मेरा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की।